केवल राम मंदिर से देश नहीं चलने वाला भैया, इससे सब समझते भाजपा वाले तो गिना रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया। वो उनको ऊपर से आदेश दिए जाते हैं, ऐसा बोलना है, वो ऐसा बोल रहे हैं, उनका गुणगान करेंगे। मोदी जी भी मंच से कहते हैं कि भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, अच्छा आनंद आया। आदमी तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, सब वीआईपी आए हुए थे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। इस समय हमारी मौजूदगी DDA ग्राउंड यानी सीमापुरी विधानसभा में है, मौजूद है और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का इलाका है, जहां से एक डॉक्टर कन्हैया कुमार को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है और मनोज तिवारी तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी है भाजपा के। तो क्या लगता है इस बार मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज तिवारी जी कोरोना में भी इधर नहीं आए, इसीलिए जो भी जनता के पास जाते हैं, चाहे बीजेपी का हो चाहे अदर जनता हो, उनसे ये पूछती, आप कभी पूछते हैं कभी दुख दर्द में आप आए नहीं हो तो आप क्यों आ रहे हो, ये समस्या है कि कभी भी जनता ने उनको सांसद बनाया और जनता ही परेशान थी तो उनके बीच में नहीं आए, कभी नहीं वो आए। और यही वजह है कि कन्हैया कुमार जी को बहुत ज्यादा पब्लिक प्यार कर रही है और जान रही है। अब वो उनको हार की वजह से वो परेशान है और इसके बाद कभी बागेश्वर धाम पे जाते हैं और कभी मोदी जी, मैं मोदी जी के लिए सीधा संदेश है कि उन्होंने ये जागा होता पहले मोदी जी को, तो ये कहते कि पूरे 7 के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर काम करते और तो उनको 6 के 6 को नहीं काटना पड़ता। केवल मोदी जी की नीतियों के हिसाब से विपक्ष को गाली देने वाले और देश की जनता को उपेक्षित करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये मनोज तिवारी थे। इसलिए इनकी टिकट, क्योंकि विपक्ष को गाली देना, अपने क्षेत्र में काम नहीं करना, इसके बाद इनको दिया है। आज मोदी जी पूरी ताकत लगा के गए और वो पूर्वी दिल्ली में आ चुके, पहले पूर्वी दिल्ली में नहीं आए। अब केवल बागेश्वर धाम और मोदी जी की झूठी राजनीति से ये देश के अंदर पूर्वी दिल्ली की जनता कन्हैया जी के मोदी जी झूठी राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम सच्चा राष्ट्रभक्त हैं, वो देश हित में काम करते हैं। मोदी जी अगर राष्ट्रभक्त होते तो नोटबंदी नहीं करते, लोगों से घर दो। इसके बाद 56 इंच सीना बोल के ये कह रहे हैं किसी पर जेब में लोगों के पैसे निकाल करके, इसके बाद ये कह रहे 536 कार्यालय जो 200-300 करोड़ रुपए के बनवाए, सभी 536 कार्यालय हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर उन्होंने महंगी जगह पर अपने जिले के दफ्तर बनाए। आज मैं कहता हूं कि अगर इंडिया ग्रुप जो है अगर ना होता तो मोदी जी का, मैं समझता हूं कि मोदी जी की हालात इस तरह और ज्यादा, ये जो और भ्रष्टाचारी नौटंकी नीतिबाजी ये खेलते। मोदी है तो मुमकिन है साहब, ऐसा कहा जा रहा है। किस बात का मुमकिन है? जिसने अपने घर का ही विकास मुमकिन है। कहाँ विकास किया? विकास सुरक्षित मुमकिन है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रहा, मैं मोदी जी को कह रहा हूँ। 24 आवर वो राजनीतिक है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई देश में बचा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। क्या बात करें, मोदी ने आपको भी ठग लिया क्या? सारे देश को ठगा, मेरी जेब से नहीं, सबसे पैसे ठग लिया आपका, सबके आपसे भी पैसे निकाले नोटबंदी के नाम से। बताओ नोटबंदी में क्या हुआ? काला धन आ गया। चाचा आपका भी कुछ हाल हुआ क्या? अरे सब कुछ देखिएगा, ये देश है, सारी जनता सड़क पर उतरी। देश का किसान जो अन्नदाता जिसको बोलते हैं, 13 महीने तक सड़क पे रहे। MCD के सारे वर्कर ने हड़ताल करनी पड़ी। सड़क पर कब आते हैं लोग? जब देश में भुखमरी होती है, उनका पैसा नहीं जाता, उनकी रोजगार छीना जाता है, बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, तब सड़क पर आते हैं लोग। सारा काम मोदी जी ने किया है। किसान भी सड़क पर आए, MCD के भी लोग सड़क पर आए, टीचर्स भी सड़क पर आए और बचा कुछ नहीं है। ठीक है ना? आज देश का संविधान खतरे में है। आज संविधान खतरे में है। क्या हो गया देश के संविधान को? अरे बदलने के लिए कह रहे हैं इनके मंत्री, मोदी जी के मंत्री खुद मंच पर कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। तो आनंद हेगड़े ने कहा था कि अगर 400+ सीट आ जाएगा तो संविधान बदला जाएगा, लेकिन मोदी जी ने कह दिया ना कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो कोई संविधान को बदल नहीं सकता। अरे बाबा कहाँ से आएंगे? अब जब मंत्री कह रहे हैं तो बदल ही देंगे, कह दिया तो बदल दिया। 400 सीट आएंगी नहीं, केवल 200 सीट रहेंगी, 200 से नीचे रहेंगी। मतलब है मोदी जी के करनी और कथनी में फर्क है। फर्क है, बिल्कुल फर्क है। ये देशभक्त नहीं है। लेकिन मोदी जी तो ऐसा नहीं कहा कि संविधान बदलेंगे। जो देशभक्त नहीं होते वे ऐसा बोलते तो नहीं है। नकली व्यक्ति बोलेगा कैसे? मोदी जी नकली है क्या? मोदी जी नकली है?
अब ये तो यही जाना पर नकली है असली। हाँ हाँ, नकली है, डिग्री नकली, काम नकली, देश के किसान की सेवा नहीं कर सकते, देश के मजदूर की सेवा नहीं कर सकते, स्टूडेंट की वो नहीं कर सकते, तो नौकरियां कहीं नहीं रही। जो देश की सबसे बढ़िया नौकरी मिलिट्री की थी वो 4 साल की कर दी, अब 400 आ गई तो पुलिस की नौकरी 4 साल की कर देंगे। ये देश का बट्टा बैठाने के लिए आए हैं और खुद कह देते देश का बट्टा बैठेगा तो मैं तो थैला सर पे डालूंगा और निकल जाऊंगा। कहाँ निकल जाएगा? 4 जून को कौन जा रहा है? मोदी जाएगा, मोदी जाएगा, राहुल गांधी बैठेंगे कुर्सी पर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, 400 के पार का नारा नहीं सुना 400 के पार का नहीं, 200 से नीचे का नारा है। 200 के हाँ, उनका नारा 400 का, हमारा 200 से नीचे का। इनका मोदी सरकार 200 सीट पार नहीं कर पाएंगी। मोदी सरकार 200 सीट से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, हम कह रहे हैं दिल से। यानी कि 400 के पार का नारा खोखला है। खोखला है, बिल्कुल झूठा है। अच्छा आइए मौलाना साहब, इधर आइए। भाग गए मौलाना साहब, डर के भाग रहे हैं। झूठा है। डर गए। आइए, आप युवा हैं, क्या लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह से युवा के बारे में बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार युवा है उत्तर प्रदेश दिल्ली से, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है, मोदी से तो अच्छा है राहुल गांधी। मोदी सरकार जो झूठ बोल रही है उससे तो अच्छा है राहुल अच्छा है जी, बिल्कुल अच्छे हैं। जहाँ पे इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे इन्होंने किसानों को कोई वायदा किया था, सरकार बनते ही उसको पूरा कर दिया। लेकिन सरकार तो गई, सरकार गई, वो तो आती जाती है। राजस्थान से गई। किससे? राजस्थान से भी गई सरकार। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो इन्होंने वायदा किया था जनता को वो इन्होंने पूरा किया। और अगर दिल्ली में भी सरकार बनती है, मोदी जी जो वादा करते पूरा नहीं करते हैं। नहीं करते भैया, मोदी झूठ क्या बोलते हैं? क्या बोले? झूठ बोलता है मोदी जी। क्या बात करें, मोदी जी बोलते हैं मोदी जी 317 हटा दिए, उससे क्या हो, राम मंदिर बनवा दिए। क्या फायदा है? तो मोदी तो गिनवा रहे हैं मोदी जी। भैया उससे क्या फायदा है? हर एक व्यक्ति ये समझ चुका है इससे देश नहीं चलने वाला, केवल राम मंदिर से देश नहीं चलने वाला भैया, इससे सब समझते भाजपा वाले तो गिना रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया। वो उनको ऊपर से आदेश दिए जाते हैं ऐसा बोलना है, वो ऐसा बोल रहे हैं, वो उनका गुणगान करेंगे। मोदी जी भी मंच से कहते हैं कि भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, अच्छा आनंद आया। आदमी तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, सब वीआईपी आए हुए थे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी जेब में पैसे हो गए, हम राम मंदिर जाएंगे, जब हमारे पे पैसे ही नहीं रहेंगे हम वहाँ क्या करेंगे? आप राम मंदिर को नहीं मानते, खुश नहीं है? मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारी आस्था है, हम ये नहीं कि उसको उस पर राजनीति नहीं करेंगे, उस पर राजनीति नहीं करेंगे ना, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारा टाइम होगा और दिल करेगा जाएंगे, ऐसे नहीं कि राम मंदिर ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या लगता है राम मंदिर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए? राम मंदिर पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो सबके होते हैं, सिर्फ इंसान के ही भगवान होते हैं, ना कि किसी समाज के होते हैं। इसलिए मोदी जी को जो सोचना चाहिए, पूरे देश के राजा हैं, लेकिन उस राजा ने मणिपुर के अंदर लेडीज नंगी घुमाई गई, बलात्कार हुए, लाखों की तादाद में वहां नागरिक मारे गए, मोदी जी एक शब्द ना बोले। पहली योजना में मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी झूठे हैं, 1 नंबर के झूठे हैं। इसलिए झूठे हैं कि पहली योजना में आए थे, जो जीरो बैलेंस खाता खुलवाया था, उनके अंदर 15-15 लाख रुपए देने की कही थी, 1 रुपया नहीं आया, 15 पैसे तक नहीं आए। तो इसलिए मोदी जी झूठे हैं। सिर्फ 2 पार्टों में लड़ते हैं, या तो राम मंदिर या हिंदू मुस्लिम करते हैं, और तीसरी चीज कोई नहीं है उनके देश के अंदर। दोनों समुदाय को लड़ाकर और बस अपना उल्लू सीधा करते हैं, और मोदी जी कुछ नहीं करते देश के अंदर। आपको मोदी जी से दिक्कत क्या है? मोदी जी से ये दिक्कत है कि जो हमारे बच्चे हैं, हम युवा हैं, उनको रोजगार तक नहीं दिया, और ठेकेदारी प्रथा पूरे देश के अंदर ला दी, जो 15-15 हजार 12-12 हजार से ज्यादा नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आगे नहीं बढ़े, सिर्फ मोदी जी ये चाहते हैं। और वो 15 हजार की भी जो सैलरी देते हैं, वो ठेकेदार 5-5, 10-10 हजार लेके 30-30, 50-50 हजार देके लेते हैं। कहाँ से गरीब करेगा? गरीब को और गरीब किया जा रहा, रईस को और रईस किया जा रहा। इसलिए मोदी जी गलत है और बिल्कुल झूठे हैं। जो कहते हैं वो जुमला होता है और कुछ नहीं होता है। क्या लगता है 2024 में? इस 24 में अब के मोदी जी को पूरा भारत ऐसी धूल चटाएगा, जो 200 कर देना 400 के पार, वो 200 भी पार नहीं कर पाएंगे। इस तरीके लोगों के आग में आग जल रही है दिलों में। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी? अब क्या कन्हैया कुमार ही आएगा? यहाँ पर कन्हैया कुमार आएगा। पूरे देश में कांग्रेस और आम पार्टी की गठबंधन सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन। अब क्या इनको सबक सिखाएगा कि क्या होता है। क्या आपको भी लगता है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? क्या लगता है उत्तर प्रदेश दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से क्या कन्हैया कुमार सांसद बनेंगे?
क्या लगता है अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।